मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात अल्लाह अफ़सल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उससे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video, we will discuss about physiological and biochemical nature of plants in response to nitrogen. अब इसमें हमने प्लांट्स की डिफरेंट तरह की जो फिजियोलॉजिकल हैं या जो बायोकेमिकल नेचर है उसे फाइंड आउट करना है किसके रिजल्ट में इन रिस्पांस टू नाइट्रोजन। अब जो मेन बात है हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसका प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रोल है। अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को इनहेरिट नहीं कर सकते, बल्कि जो प्लांट हैं वो हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करेंगे। मीन के जो प्रोडक्ट है इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन उससे यूज करेंगे। अब जो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट है या क्या है, अमोनिया है। तो हमने देखना है कि ये जो नाइट्रेट कंसंट्रेशन है या जिसे हम डायरेक्ट नाइट्रोजन सिमुलेशंस कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन का प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रोल है। अब इसमें देखिए कि जो मेन बात है कि विद द इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, अब जब क्या है कि प्लांट्स के जो डिफरेंट तरह के जो इन्वायरमेंट हैं, ठीक है, अब अगर क्या हो कि जो नाइट्रोजन की जो सप्लाई है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है किस में, प्लांट्स में, तो वो हमेशा लीड्स करती है, हमेशा इन्हांस करती है किसको, ग्रोथ को। ठीक है, मीन हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन है वो लीड्स करती है। फर्स्ट वन जो है वो क्या है, ग्रोथ है। मीन के ग्रोथ इंक्रीज होगी, देन सीड जर्मिनेशन है एंड डिफरेंट तरह की मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग्स हैं। रूट है या शूट रेशियो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि रूट स्ट्रक्चर है, डिलेड फ्लावरिंग है। मीन अब उसके कहने का मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई लेवल पे होगी, जब प्लांट्स को नाइट्रोजन की एक्सेस क्वांटिटी मिलेगी, तो हमेशा क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मीन के वो जो एक्सेस अमाउंट है, जो हाईली क्या है नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है, वो क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है किसको, रूट और शूट रेशियो को। रूट स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है, इसी तरह फ्लावरिंग भी क्या हो सकती है, डिले हो सकती है। अब देखिए जो मेन बात है, की पॉइंट है लास्ट वन, कि हाई नाइट्रेट कंडीशंस डिप्रेस द रूट ग्रोथ। डेफिनेटली अगर तो जो नाइट्रेट कंडीशन है वो क्या है, हाई लेवल पे है, तो वो हमेशा सप्रेस करेगी, डिप्रेस करेगी किसको, रूट ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि अब इसमें एक रिसर्च की बात हो रही है, ठीक है, तंबाकू म्यूटेंट्स पे। अब इसमें जो नाइट्रेट रिडक्टेज जीन्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, जो नाइट्रेट रिडक्टेज जीन्स हैं वो रिवील्ड करते हैं दैट सिग्नल ड्राइव्ड फ्रॉम नाइट्रेट ट्रिकल्स, कि जितने भी सिग्नल हैं, ठीक है, जो कहां से, नाइट्रेट ट्रिकल से इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एडॉप्टिव चेंजिंग्स लाते हैं, ठीक है, इन रूट ग्रोथ एंड रूट स्ट्रक्चर्स। मीन कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रेट रिडक्टेज जीन्स हैं वो रिवील्ड कर रहे हैं कि जितने भी क्या है सिग्नल्स हैं जो नाइट्रेट ट्रिगल से क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, वो हमेशा क्या है, एडॉप्टिव चेंजिंग, स्ट्रक्चर चेंजिंग्स लाते हैं किसमें, रूट ग्रोथ एंड रूट स्ट्रक्चर्स में। अब इसमें जो मेन बात है कि मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर्स। अब जो प्लांट ग्रोथ है, जो मॉडिफिकेशंस है या जो प्लांट स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, रिक्वायर करता है इंटीग्रेटेड चेंजिंग्स, वो डिफरेंट तरह की चेंजिंग्स रिक्वायर करता है। अब फर्स्ट वन जो चेंजिंग्स है वो ये है कि उसके मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक पाथवे में चेंजिंग्स हो। देन जो दूसरी चेंजिंग्स है वो जो रिक्वायर कर रहा है वो है कि नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस। एक तो मेटाबॉलिक पाथवे में चेंजिंग्स रिक्वायर कर रहा है और दूसरा क्या है, जो ओवरऑल जो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस है, जो सिग्नल क्या है कंपोनेंट सिस्टम है,
उसमें भी चेंजिंग्स को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, चेंजिंग्स रिक्वायर कर रहा है। तो ये एक बेसिकली क्या है, एक रिव्यू है। इस स्लाइड में जो मेन बात है वो ये है कि जो बेसिकली क्या है, मोबाइल नेचर है किसकी, नाइट्रोजन की, जो मूविंग नेचर है नाइट्रोजन की प्लांट में, बेसिकली क्या है, ये की फीचर है ऑफ द एलिमेंट्स टू बी कंसीडर्ड, जो क्या कर रहा है, जो कंसीडर कर रहा है इन द कोऑर्डिनेशंस ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जो मोबाइल नेचर है, जो मूविंग नेचर ऑफ नाइट्रोजन है, वो क्या कर रही है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि जो नाइट्रोजन है या जो कार्बन मेटाबॉलिज्म है, इनका आपस में क्या है, इंटरेक्शंस है, इनका आपस में क्या है, रिलेशंस है। अब इसी तरह जो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है, ये रेगुलेट करती है फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशंस को। डेफिनेटली जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है वो हमेशा इंक्रीज होता है इन रिस्पांस टू नाइट्रोजन सोर्स। देन इसी तरह हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन लिमिटेशंस है, ठीक है, जो नाइट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक हैं, ये हमेशा लीड्स करती हैं डिफरेंट तरह के क्या है, प्रोडक्ट्स हैं जो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, जैसा कि नॉन स्ट्रक्चर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च हैं, लिपिड्स हैं, एंड देन क्या है, कैरोटीनॉइड्स। मीन ये डिफरेंट तरह के जो कंपाउंड्स हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं इन रिस्पांस टू नाइट्रोजन लिमिटेशंस। अब इसी तरह ये जितनी भी चेंजिंग्स हैं, ठीक है, ये इंडिकेट करी जा रही हैं कि जो कार्बन है या जो नाइट्रोजन है, ये क्या है, आपस में क्लोजली रिलेट करी जा रहे हैं, या कार्बन और नाइट्रोजन का आपस में क्या है, क्लोजली इंटरेक्शन है। अब इसी तरह इसके साथ साथ ये भी रिवील्ड कर रही हैं कि जो क्या है, जो नाइट्रोजन है, ये क्या करती है, ये हमेशा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, रिलेट करती है टू द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। मीन के जो नाइट्रोजन है कार्बन के साथ क्या है, क्लोजली रिलेट है, और दूसरा इस नाइट्रोजन का प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी क्या है, पॉजिटिव रोल है, पॉजिटिव फीडबैक है जी। तो इसी तरह जो मेन स्लाइड है वो ये है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्या है, कंसंट्रेशंस या अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। डेफिनेटली जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है वो हमेशा एवेलुएट करती है, हमेशा रेगुलेट करती है किसको, जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है। अब ये है कि जो बेसिकली क्या है, जो मेजर सिम्टम्स हैं ऑफ नाइट्रोजन लिमिटेशंस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अब जो मेन सिम्टम्स हैं कि जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है वो क्या है, मिनिमाइज लेवल पे है, या जो क्या है, जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है वो सप्रेस हो रही है, वो डिप्रेस हो रही है। तो उसमें ये है कि जो फर्स्ट वन है प्लांट में, एक तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा, देन नाइट्रोजन लिमिटेशंस आल्सो डिक्रीज द गैसेस एक्सचेंज कैपेसिटी। अगर तो नाइट्रोजन लिमिटेशंस हैं तो प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन इसी तरह जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है एक्ट एज अ सिग्नल फॉर द रेगुलेशंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन इनकोडिंग। डेफिनेटली हमने ये डिस्कस किया है कि जो क्या है, जो इनऑर्गेनिक सोर्स है किसका, नाइट्रोजन का, ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ सिग्नल्स, जो कम्युनिकेट करता है प्लांट्स में और जो क्या है, न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा क्या करता है कि जब ये एक्ट एज अ सिग्नल करता है तो ये इनकोड करता है, ये एक्सप्रेस करता है डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स को, ठीक है। अब वो जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली क्या है, इन्वॉल्व्ड हैं इन द एसिमिलेशंस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये एक प्रॉपरली फीडबैक है अबाउट नाइट्रोजन सिंथेसिस, या जो इन्फ्लुएंस है किसका, नाइट्रोजन का प्लांट्स में।